इंडस्ट्री के नाम पे मतलब कंपनी यहाँ से भाग जाती थी। इंडस्ट्री यहाँ पे आने से डरती थी, वो राज था। देखिए अभी तो नीतीश कुमार मतलब एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी रहना जरूरी है। नीतीश के नेतृत्व में बहुत सारे उनका जो अभी तक का कार्यकाल है वो ये नहीं कहेंगे कि पूरा तरफ बिहार बदल चुका है, लेकिन हाँ बिहार वो तरफ अग्रसर हो चुका है कि अब कुछ समय में बिहार को अब सम्मान से पुकारा जाएगा, ना कि अपमान से पुकारा जाएगा। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ था ही नहीं। स्कूल में जो पढ़ाई होता था, जो जॉब मिलता था, लैंड फॉर जॉब मिलता था। लैंड जमीन दीजिए तो जॉब मिल जाएगा आपको, जमीन नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा आपको। और वो लोग अब बोल रहे हैं कि हम सबको जॉब दे और नीतीश के राज में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई पड़ता है आपको? कोई व्यवस्था ही नहीं था लालू राज में। अब तो जंगल राज रहा, तो 5 बजे शाम को यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे, घर में अंदर रहते। तब तो 12 बजे दिन में रात में ही लोग जहाँ तहाँ जा रहे आ रहे, कोई डर भय नहीं था। कोई डर भय नहीं था। नहीं तब नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आ चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि 6 तारीख को पहले फेज का जो है चुनाव होना है, दूसरे फेज का 11 को और 14 तारीख को उसका निर्णय आना है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है, लेकिन एक ये भी बात आप जानते हैं कि युवाओं का बड़ा भागीदारी होता है चुनाव में, लोकतंत्र में, क्योंकि ये भी वोट करते हैं, इन्हें भी पता होता है कि इनके लिए कौन बेहतर है। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार की और बिहार के इंडस्ट्रीज़ को लेकर। एक तरफ तेजस्वी यादव के अपने वादे और दूसरे तरफ नीतीश और मोदी के। तो इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के लिए किसकी गारंटी ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है इनको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बालकृष्ण हो। बालकृष्ण जी, ये बताइए कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं बिहार में, किसका गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है आपको? देखिए यहाँ पे तो मतलब पैसे उछाला जा रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो मतलब हो सकता है उस पर बात करें लोग। ये झूठे वादे पे ना जाए कि क्या हो सकता है कैसे। अभी देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बढ़ रहा है, शिक्षा भर्ती अब देख रहे हैं बहुत बड़े पैमानों पे हो रही है। शिक्षक में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, सब आ रही हैं। तो स्थिति मैं भी आज देखता हूँ सरकारी स्कूल में जब बच्चे निकलते तो भीड़ लगी रहती है। कुछ तो बदलाव हुआ है पहले से। आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे। पढ़ के अगर हम खुद से निकाल लेंगे वो बेहतर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर थोड़ा सा अनुमान लगा हो सकता है वो कुछ अपना रखे होंगे तो देंगे नौकरी, लेकिन ऐसे हमको नहीं लगता है कि ऐसे फ्री में बढ़ सकता है नौकरी। अगर बच्चा खुद से मेहनत करे, उस पर ज़्यादा फोकस करे तो वो होगा। जो अगर कर्म करे उसका फल अच्छा मिलता है। अच्छा, बिहार में लगातार इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो रही है और लगातार कई इंडस्ट्री जो है बिहार में आने वाली है, कैसे देख पा रहे हैं इन चीज़ों को? बहुत अच्छी है। मैं उस समय तो छोटा था, मतलब अभी फर्स्ट टाइम मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो मेरे दादाजी वगैरह भी नौकरी वगैरह में थे, तो पहले कहानी सुनाया करते थे कि इंडस्ट्री के नाम पे मतलब कंपनी यहाँ से भाग जाती थी। इंडस्ट्री यहाँ पे आने से डरती थी, वो राज था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी उतना हुआ है, लेकिन हाँ पहले से तो बहुत सुधार हुआ है। अभी देख लेंगे पेप्सी की कंपनी भी आपकी आ रही है, TCS भी आपकी आ चुकी है, अडानी भी अब इन्वेस्ट करने में लगते हैं। आप बहुत कुछ बदलाव दे सकते हैं। आप एशिया कप यहाँ पे हो रहा है, अब क्या चाहिए इससे बढ़िया? मतलब राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं? राजगीर की जब यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम एक नहीं बन पा रही तो वहाँ पे राजगीर में सारा कुछ हो रहा है। गेम को भी बढ़ावा दे रहा है, खेलो इंडिया भी हुआ यहाँ पे, तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। चलिए, एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे जी। आपने बात इंडस्ट्रीज की है, बात 2005 के पहले की है, तो सबसे बड़ा अंतर नीतीश और लालू के राज में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई पड़ता है इंडस्ट्रीज को लेकर? जैसा कि आप कह रहे हैं कि दादाजी से सुनने मिलता था, कौन सी वो बातें थी जो सुनने मिलती थी पहले बहुत मतलब हमको कहा जाता जब बच्चे थे हम कि 7 बजे के बाहर नहीं निकलना है, ऐसे बयान सुनने को मिलते थे। अब रात को 10 बजे भी हम लोग जाते हैं। मरीन ड्राइव है, आपको घूमने लायक जगह है, आप जाके घूम सकते हैं, तो खुला छूट है। अभी कोई लड़की वगैरह कोई रोक टोक नहीं है 12 बजे का। पहले ये सब था, ये तो कोई छुपा नहीं सकता। मतलब अब कोई जानबूझ के छुपाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई थी कि पहले ये सब घटना होती थी और अब पूरा खुले छूट है। बिहार के लिए नीतीश और मोदी या राहुल तेजस्वी? देखिए अभी तो नीतीश कुमार मतलब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी रहना जरूरी है। नीतीश के नेतृत्व में बहुत सारे उनका जो अभी तक का कार्यकाल है वो ये नहीं कहेंगे कि पूरा तरफ बिहार बदल चुका है, लेकिन हाँ बिहार वो तरफ अग्रसर हो चुका है कि अब कुछ समय में बिहार को
अब सम्मान से पुकारा जाएगा ना कि अपमान से पुकारा जाएगा। चलिए, सम्मान से पुकारा जाएगा कि ना कि अपमान से। क्या नाम है भाई आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। तैयारी में थे कि माइक मेरे पास आएगा, सवाल होगा मेरे से? हम आपने जो अभी क्वेश्चन करा कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर को एक जॉब देंगे, जी। लिटरली वो बात तो पॉसिबल है ही नहीं। 3 करोड़ जॉब देना इनफैक्ट एक स्टेट में ये पॉसिबल है नहीं। और मान लीजिए लेट सपोज हम दे भी देते हैं तो उन लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे? हमारे बिहार का बजट उतना नहीं है जितना वो सैलरी हो जाता है। बिल्कुल, बिहार की बजट है 3.5 लाख करोड़। हाँ। और ये कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे। 10-10 हज़ार भी देंगे तो वो बात पॉसिबल नहीं है। तेजस्वी यादव के हिसाब से जो ये डेटा है, क्या लगता है कैसे ये बता पा रहे हैं कि सब घर में सरकारी नौकरी दे देंगे एक एक बच्चे को? वो फिजूल का डेटा है, उस बात पे तो लोग भरोसा करे ही ना। और जो पेन फेंक कर देते हैं वो बोल रहे हैं कि हम जॉब दे देंगे। अब उन पे क्या भरोसा कर सकते हैं हम? अच्छा, मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी। आप 4 भाई हैं, एक भाई को मिलता है तो और बाकी 3 भाई? बाकी 3 भाई पढ़ना छोड़ दे उनके हिसाब से तो यही ना होगा। एक भाई को जॉब देंगे, बाकी 3 को तो मिलेगा नहीं, तो पढ़ना छोड़ दें। अच्छा, बिहार में इंडस्ट्रीज की लगातार बात हो रही है, अडानी हो, पेप्सी हो, लगातार इस जैसी जो कंपनियां हैं वो बिहार में आ रही है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बहुत पहले के मुकाबले तो अभी बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। पहले जो 2005 के बाद पहले का स्थिति था, वो उस समय तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ था ही नहीं। स्कूल में जो पढ़ाई होता था, जो जॉब मिलता था, लैंड फॉर जॉब मिलता था। ज़मीन दीजिए तो जॉब मिल जाएगा आपको, ज़मीन नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा आपको। और वो लोग अब बोल रहे हैं कि हम सबको जॉब दे देंगे। जमीन दीजिए तब नौकरी। हाँ, वही होता ही था, तो वो फैक्ट था। जमीन दीजिए जॉब मिलेगा आपको। तो जमीन रहेगा तब नौकरी, हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन कह तो रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। कैसे दे देंगे भाई? अच्छा चलिए, ये बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि 200 यूनिट? हमको फ्री चाहिए ही नहीं। हमको जॉब दें कि हम कमाएं, हम अपना पैसा खुद दे दें। फ्री करके हमको बांग्लादेश नहीं बनाना है अपने इंडिया को। बांग्लादेश नहीं बनाना। है। चलिए, आप खेल को लेकर जरा हमको बताइए। रोजगार तो देख रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन खेल में क्या बिहार में विकास हो रहा है? खेल में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ बिहार। अभी इंटरनेशनल हॉकी गेम हुआ अभी। अब क्या चाहिए आपको? पहले कुछ नहीं होता था। तो अब रोजगार के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में? हाँ, दिख रहे हैं, बट एनडीए के साथ दिख रहे हैं, आरजेडी के साथ नहीं। एनडीए के साथ दिख रहे हैं, आरजेडी के साथ नहीं। मेट्रो में घूमे कि नहीं आप? मेट्रो वो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? लगातार कुछ गाने जो है वो बिहार में बज रहे हैं, और बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा भी बज रहा है। जिस तरीके के ये गाने आ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, पार्टी विशेष का हो, कैसे देखते हैं आप? कैसे क्या देखना है, इसमें साफ साफ है कि लोग जंगल राज का इंतजार कर रहे हैं। जंगल राज का इंतजार कर हाँ, रहे हैं। विपक्षी जो चाहते हैं कि हमारा रंगदारी शुरू हो जाए, छोटे छोटे कारोबारी जो हैं वो कारोबार ना कर पाएं। ऐसे आप अगर एक पान का गुमटी भी लेके बैठ सकते हैं तो चैन से चलाइएगा, और वो सरकार रहती तो उसमें बैठने से पहले सोचना पड़ता कि वहाँ के बाहुबली हो, वहाँ के रंगदार हो, उनको हमको रंगदारी देना होगा। आप गाने का एक भी लाइन सुने हैं कोई गाने का? गाने में क्या है, वही दुनाली हो गया, और क्या उठा लेंगे कट्टा से, सारे गाने में तो यही सब है, और क्या। तो इस तरीके के गाने से तेजस्वी यादव पे कितना असर पड़ेगा उनके राजनीति पे? तेजस्वी यादव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उसी में रंगे मजे हुए हैं, उसी में रंगे हुए हैं। हाँ, उन्हीं के स्टेज में, उन्हीं के प्रोग्राम में ये सब गाने बजते हैं, उन्हीं के स्टेज प्रोग्राम पे बजते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, आपको भी तो सरकारी नौकरी का इंतजार होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है? तेजस्वी यादव फ्री में नहीं ना नौकरी बांटेंगे, फ्री में नहीं बांटेंगे। उसके लिए तो कंपटीशन उस दिन भी रहेगा, आज भी रहेगा। फिर बिना कंपटीशन के नौकरी है ही नहीं। चलिए, बिना कंपटीशन के नौकरी नहीं है। इंडस्ट्रीज बिहार में सेटअप हो रहा है, लगातार कई कंपनी जो है वो बिहार में निवेश कर रही है। कैसे देखते हैं आप? देखना क्या है, लोग अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह से घेराबंदी में नहीं है, तो इसीलिए अपना सेटअप करने के लिए तैयार हैं। चलिए, 2005 से पहले लोग आते थे, अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सोचते थे, उससे पहले ही उन पर बाहुबली लोगों का दबदबा पड़ जाता था कि मुझे रंगदारी चाहिए, ये चाहिए, रंगदारी चाहिए। हाँ। किससे सुनते थे ये सब कहानी आप? ये हमारे घर के गार्जियन लोग बताते हैं। ये होता था बिहार होता था, इससे उठा लिया जाता था। जो बिजनेस करने आते थे कि नहीं दीजिएगा उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को, जीना मुश्किल था उस समय। चलिए, इनसे पूछ लेते हैं, ये दोनों बिहार देखे हैं 2005 से पहले भी और 2005 के बाद भी। कितना सही कह रहे हैं, ये युवा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या होता था बिजनेसमैन को दिक्कत पहले? बिजनेसमैन के तो फिर रंगदारी की सबसे पहले, हाँ, रंगदारी उसको इतना दीजिए तो इतना लीजिए, तो बाहुबली का जो दबदबा था उन लोग का, वो सब वही लोग के अंडर में वही लोग करते थे।
अच्छा ये बताइए, बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 200 देंगे। 200 देंगे, कहाँ से देंगे? लाए हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, फैक्ट्री लगाए हैं। हाँ? जो हाँ, पुल लेके भाग जाते थे। पुल लेके हाँ, भाग जाते तब थे। वो लालटेन का जमाना हाँ, लालटेन अब जमाना खत्म हो गया। हम्म। अब तेजस्वी यादव, हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर लालू और नीतीश के राज में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई पड़ता है आपको? कोई व्यवस्था ही कोई व्यवस्था ही नहीं था लालू राज में। अब तो जंगल राज रहा, तो 5 बजे शाम को यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे, घर में अंदर रहते। तब तो 12 बजे दिन में, रात में ही लोग जहाँ तहाँ जा रहे आ रहे, कोई डर भय नहीं था। कोई डर भय नहीं था। नहीं, तब नहीं है। और नहीं, और उसके राज में तो 5 बजे को घर से निकलता नहीं था। हाँ, अच्छा कुछ लोग हैं कहते हैं लालू यादव ने गरीबों को आवाज दी, आपको आवाज मिली नहीं? नहीं जी, एकदम नहीं। आवाज नहीं दी है। ना, एकदम नहीं। इस बार कौन बिहार के सत्ता में विश्वास जीतने जा रहा है जनता का? जनता का विश्वास तो जीत चुका है पहले से भी, और जीत रहा है, जीतेगा भी। कौन? एनडीए। एनडीए। एनडीए, मतलब नीतीश हाँ, और मोदी। मोदी। वोट चोरी नहीं हुआ क्या आपका? वोट चोरी क्या हुआ है? कहते रहे राहुल और तेजस्वी की हाँ, वोट राहुल चोर, तेजस्वी। गद्दी चोर। हाँ, पहले बंगाल में बना लेते हाँ, बना वोट चोरी अगर हो रहा है तो बंगाल में सत्ता जा लेते। हाँ। यूपी तो गढ़ है, यूपी तो बीजेपी का गढ़ है। यूपी में तो इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए था। यूपी में तो ऐसा हाल नहीं होना चाहिए था। फैजाबाद सीट तो कभी जाने नहीं देते ये लोग। जी। तो कर्नाटक में क्यों नहीं वहाँ पे वोट चोरी हो जा रहा है? वोट चोरी सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे बीजेपी का सरकार बन रहा है वहीं पे भी हो रहा है। और ढकोसला बनाए हुए ये लोग, ये कहना चाहते हैं। ये कोई लॉजिक ही नहीं। अगर वोट चोरी का सिलसिला रहता तो कभी मोदी जी आते ही नहीं सत्ता में। आप ही वोट चोरी इस समय कर लिए रहते। इलेक्शन कमीशन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा 2005 के पहले बिहार में वोटिंग का क्या स्थिति था? कैसे वोट होता था? वोट कैप्चर था। वोट कैप्चर होता था। एक बूथ ही कैप्चर होता वोट था। कैप्चर होता था। 5 दमदमा लोग आए हाँ। और पैसा दिए और 5 गुआ के वो ठपठपा दिए। आप अपने मन से वोट दे पाते थे कि नहीं? एकदम नहीं। हम जाते थे तो वोट पड़ा हुआ है। जाते थे तो आपका हाँ, वोट पड़ वोट जाता पड़ा था। हुआ, जाइए आपका वोट पड़ा हुआ है। अच्छा चलिए, अब इंडस्ट्रीज को लेके आपसे सवाल। इंडस्ट्री लगातार बिहार में अब इंडस्ट्रीज जो है वो निवेश कर रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज का बात हो रहा है बिहार में, कैसे देखते हैं आप? इंडस्ट्री यहाँ बेचे गए हैं। और इससे पहले राज्य में इंडस्ट्री का नाम ही नहीं था। नाम ही नहीं था। इंडस्ट्री किसको कहते हैं वो लोगों को ध्यान में नहीं था। ध्यान में ही नहीं। हाँ, इंडस्ट्री बैठा देगा। वाजपेयी जी से लेकर आज तक जो एनडीए सरकार बनी है, उससे पहले डेवलप कर कोई सोचता ही नहीं था। कोई नहीं सोच पाता। कोई नहीं। चलिए युवा भी हैं, और क्या क्या कह रहे हैं? सारे शुगर मिल तो उन्हीं के टाइम में बंद हुए थे। अब वो लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज लगा देंगे, जो पहले था वो तो बंद कर दिए। चलिए आप बताइए, क्या लगता है बिहार में कितना इंडस्ट्रीज इस बार जा रहा है सेटअप होने? इंडस्ट्री तो बहुत सेटअप हो रहा है। आदित्य बिरला आया, फिर अडानी ग्रुप आया, पेप्सी ग्रुप आया, तो इंडस्ट्री तो बहुत आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मतलब जो बाहर के लोग हैं वो बिहार आने में हाँ, जब कानून व्यवस्था सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा तो कोई भी आना चाहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री आ रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था अब अच्छा हो चुका है बिहार का। कानून व्यवस्था अच्छा हो चुका, क्या पहले अच्छा नहीं था? ना, पहले अच्छा नहीं था। पहले तो हम सुने कि अभी आर्यन हत्याकांड केस हुआ था, शिल्पी जैन केस हुआ था, तो ये सब क्या था? कोई इंडस्ट्री वाला आना चाहेगा? कोई इंडस्ट्रीज वाला नहीं आना चाह रहा था। क्या होता था उनके साथ? किडनैपिंग होता था, उनसे फिरौती मांगा जाता था। फिरौती मांगा जाता हाँ। था। आज सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, सब शांति है। देखते हैं, आप ही महसूस करते होंगे, फ्री रोड पर घूमते हैं हम लोग। चलिए आप युवा हैं, ये बताइए कि बिहार में रोजगार के अवसर को लेकर जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इसको लेकर कितना खुश है, ना खुश है? इससे तो बहुत खुश है। जिनको जिससे कैपेबिलिटी होगा उसके हिसाब से नौकरी मिलेगा। कैपेबिलिटी के हिसाब से हाँ, नौकरी मिलेगा। कैपेबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए। स्किल के हिसाब से। हाँ, स्किल पर मिलना चाहिए नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्या? सरकारी नौकरी चाहिए तो तेजस्वी जी वाला या नीतीश जी वाला? नीतीश जी वाला। नीतीश जी हाँ। वाला। तेजस्वी जी वाला क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब बताइए, आप 3 करोड़ आदमी को रोजगार कैसे दे सकते? मान लीजिए कि किसी को रोजगार बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, किस आधार पर देंगे? उसके लिए कोई क्राइटेरिया फेस करना होगा। उस टाइम भी कंपटीशन हो, जो कंपटीशन में सक्सेस होगा उसको देंगे। मान लीजिए एक घर से 2 भाई एग्जाम दिया, दोनों भाई क्वालिफाई कर गया, तो उस टाइम वो बोलेंगे क्या कि आपके घर से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगा, एक को हटा देंगे? ये तो पॉसिबल है नहीं। सवाल डायरेक्टली तेजस्वी जी से आपका। हाँ। कि कैसे तो होगा? अपना क्राइटेरिया बताएं कि किस क्राइटेरिया से हम एक को नौकरी देंगे, एक को नहीं देंगे। एक को नौकरी देंगे, एक को नहीं देंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सूरज पांडे है। चेन वेन पहने में सिल्वर एकदम। हाँ, क्या नीतीश का राज्य फिर यार सोचना क्या है? नीतीश का राज जी। है?
उनका राज में ये सब पहन सकते हैं हम लोग। अन्यथा हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे, मेरे पिताजी मेरे दादाजी कहते थे हाँ। कि बेटा 2005 के पहले हम घूमते नहीं थे, हाँ। अपने खेत जाने को सोचते थे, खेत में सारा डीजे सब चोरी जाता था। आज के जमाने में हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। सुरक्षित घूम और रहे हैं। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे अपने बिहार के युवाओं से, अपने बिहार के परिवारों से कि देखिए अपना माँ बहन को सुरक्षा रखना है तो एनडीए की सरकार लाए, एनडीए का सरकार लाए। अन्यथा वही होगा हम्म। जो 2005 के पहले होती थी, माँ बहनों की बेइज्जती और रेप वगैरह बस। तो देखिए ये तमाम युवा हमारे साथ मौजूद थे। बिहार में जो इंडस्ट्रीज जो लगातार बात हो रही है, नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री हैं बिहार के, लगातार जो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है उस पर युवाओं का क्या सोचना है ये आपने देखा ही। लेकिन जब बात नीतीश कुमार की होती है, बात तेजस्वी यादव की होती है, तो बेहतर ढूंढने में लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ अपना पलड़ा जो है भारी दिखाई देते हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप बात करेंगे 2005 से पहले की बिहार की क्या स्थिति थी, तो देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के ये युवा हैं जो कह रहे हैं कि घर परिवार में ये सुनने मिलता था 7 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते थे। इंडस्ट्रीज सेटअप करने जो लोग आते थे वो ये सोचते थे कि इंडस्ट्रीज सेटअप करे पहले या पहले घर ले यहाँ रहने के लिए, और ले तो कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681